नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिलेश कुशवाहा। तो हमने बहुत ही अपने जीवन में संघर्ष किया है और संघर्ष माने तो बस थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का वीडियो बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। मतलब संघर्ष इतना किया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा। ये तो भगवान जान सकता है और मैं ही जान सकता हूँ कि कितना संघर्ष किया है कि और आदमियों के लिए ये असंभव है। ठीक है, अब बात ये है कि संघर्ष किया अच्छी बात है, और जो आदमी गलत हैं, जैसे चाहे मैंने ही कुछ गलत कर दिया हो, जैसे मान लो कभी कुछ गलत हो गया हो, तो उस चीज़ का त्याग करना कि ये मेरे से गलत हो गया, आगे ना हो, ऐसा सोच के चलता रहा मैं। और आगे जिसने भी गलत किया उससे बचा हमेशा। जैसे कभी मेरे पिताजी ने गलत किया मेरे साथ तो उससे बचा मैं, कभी माताजी ने भी, कभी भाई ने भी, कभी रिश्तेदारों ने भी, कभी गाँव पुरा के ने, और कहीं जैसे मकान के ठेका लेते हैं उनने गलत किया, तो उनसे हमेशा बच के ही मैं अपनी ज़िंदगी चलाता रहा। अब बात ये बन गई कि जो मेरे घर वाले थे उनसे मैं अलग हो गया, तो उनने क्या किया कि सभी आदमियों को अपने ओर आकर्षित किया। ठीक है ना, पैसे के दम पर कि भाई हम ठीक हैं और हमारा बच्चा खराब है। दुनिया की तमाम प्रकार की बेइज्जती करी पहले, होती रही। पिताजी ने भी की, माताजी ने भी की, भाई ने भी की। ठीक है, और यहाँ तक कि हमारी बहन भी करती रही ये चीज़ है। अब ये होने के बाद तब भी हम अपनी ज़िंदगी चलाते रहे। चलो कोई बात नहीं, आप घर के हो, आप करोगे आप भरोगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और भरा भी उनने। इसके बाद और या आगे ज़िंदगी बीतती गई, और ये जो घरवाली हमारी थी, तो इसने तमाम प्रकार के कार्य ऐसे किए जो मेरी आँखों से नहीं देखे गए। जब भाई बताओ, मैं यहाँ इसको अकेला छोड़ के गया कई बार, 5-5, 6-6 महीने ये घर पे अकेली रही। मैं बाहर दिल्ली में रहा और हमारे घर पे पिताजी, माताजी, भाई ये रहे और ये अकेली रही। मैंने कहा इसका विश्वास था मुझे, भाई आदमी का विश्वास ही रहता है। अब जब मैं घर पे रहा और कुछ आँखों से मैंने देखा तो भाई मैं तो बोलूँगा, और जब बोला तो इसने है जो और उल्टा किया, और उल्टा करने के बाद इतना उल्टा किया कि अपने घर वालों को साथ लेके, और इनके घर वालों ने, मतलब इनके इसके मेरे ससुर ने और साले ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा फिर गलत किया, और करते गए करते गए करते गए। फिर इनने क्या किया कि अपने मेरे घर वालों भी को भी साथ कर लिया, और जो वहाँ पर मतलब गांव में जो गांव के थे, 2 गांव पड़ते हैं, रिवनिया और बिहारी, दोनों गांव के आदमी इकट्ठे कर लिए, अपने तरफ कर लिए। यहाँ तक कि वहाँ के प्रधान भी अपने तरफ कर लिए कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी ये सही नहीं है, सही कुछ और है। अब बात ये है कि इसके ऊपर भी मैंने पर्दा डाल दिया। चलो भाई, उनने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, यहाँ तक कि कोर्ट से भी लिखत करवा ली कि हमारी बच्ची के साथ ये तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ हो रही है। तो चलो मैंने कहा मैं तो करता ही नहीं। जैसे कि मेरी घरवाली ने कहा कि मुझे ये परेशानी है, ठीक है, झूठ मूठ की बोल दी, तो वो तो सब समझेंगे भाई ये परेशानी है। तो उन्होंने कहा तो भाई क्या करें, लिखवा लें, कोर्ट में लिखवा लें। तो बोला भाई कोर्ट में लिखवाना है ये चीज़, तुम ऐसा कर रहे हो। मैंने कहा भाई लिखवा लो, मैं तो करता ही नहीं, जब मैं करता ही नहीं तो लिखवा लो। तो वो भी लिख गया है, और अब चलो सारी चीज़ हो गई। मैंने कहा भाई और बच्चे मेरे यहाँ आ जाएं, अच्छी बात है, सब पे पर्दा। अब समस्या ये है कि सभी जो रिश्तेदार हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, और यहाँ पनवाड़ी में जितने भी आदमी हैं, उनको सबको ये पता चल गया है कि कमी मेरी है। असल में बात ये है, अब कमी मेरी है तो उनको ये पता नहीं है कि कमी किसकी है। अब पर्दा तो मैंने डाल दिया कि चलो भाई ठीक है, जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे ज़िंदगी चलाओ। तो आदमी बेवजह फिर परेशान कर रहे हैं अभी इसी वक्त। समस्या ये है, जैसे कि चच्चा है, ये इसने बेवजह 2-3 बार मेरी एप्लीकेशन दे दी, और फिर भी मैं जीत गया। कुछ नहीं कर वो, मतलब उसने एप्लीकेशन दी केस के लिए कि केस हो इसके ऊपर, लेकिन केस कैसे होगा जब मैंने गलत किया ही नहीं। वो बेवजह परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार नहीं 2 दफ़े की उसने है। और यहीं गांव के ही आदमी मतलब चिढ़ते भी हैं, और इसको ऐसे करते हैं कि भाई तुम करो और हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे इस प्रकार।
तो कोई मान लो अगर मैं बोलना चाहूँ तो 300-400 सदस्य हैं मेरे इस चैनल पर, तो मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई। अब ये बताओ, जब मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई तो और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? बस मैं इतनी इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए। वीडियो मैं सभी प्रकार के बना सकता हूँ। पहले तो बात ये है कि जो मेरे साथ हुआ है उसको, उस सच को मुझे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, या भाई पर्दा डाल के आगे ज़िंदगी चलानी चाहिए, या फिर भाई जो ये कर रहे हैं वो करते रहें, ये आगे मुझे बढ़ता रहना चाहिए और मेरी कोई इज्जत ना भी रहे तब भी मुझे ऐसा ही चलना चाहिए, या फिर जो मेरी इज्जत चली गई, जिसने मेरे साथ गलत किया है उनका मैं एक वीडियो बनाऊं और उनसे पूछूं भाई आपने ये गलत क्यों किया। मेरा तो मानना यही है कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है और उनका मुझे वीडियो बनाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए भाई आप ऐसा क्यों बोला। मतलब आपने बोला तो अहंकार में बोला, ये आपकी गलत बात है, इससे आदमी की सोच में फ़र्क पड़ता है ना। अब ये वीडियो बनाऊंगा तो वो सोचेगा ये मेरा वीडियो बना रहा है, तो फिर तुम गलत क्यों कर रहे हो भाई, है। अब जैसे मान लो कि अभी मैं एक ऐसा आदमी हूँ, इतना शांत स्वभाव का हूँ कि आदमी कुछ भी कर ले मैं ज़्यादातर चुप ही रहता हूँ। अब बात है जिस दिन होली जली उस दिन की बात है, तो हम शाम को नहीं गए। हमने कहा भाई ज़्यादा वहाँ पे आदमी होंगे, तो हम शाम को नहीं गए, हम गए सुबह। तो मेरा बच्चा बोला, छोटा हृदय से बोले मैं भी जाऊँगा पापा। वो अंजना आराधना भी बोली हम भी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो बेटा। मतलब उनको ये लग रहा था कि देखो बच्चे जो होते हैं, बच्चे देख देख के ही सीखते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनकी जिज्ञासा ये थी कि वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जो पापा जा रहा है। बच्चों का यही मतलब होता है कि पापा उधर जा रहा है, क्या बात है, क्या हो रहा है, ठीक है। और बच्चों को अगर ये चीज़ देखेंगे तो उनके दिमाग में वही तो शिक्षा है, वही सीखेंगे वो, है ना। तो मैंने कहा बेटा हम आग लेने जा रहे हैं और नैया आग है। बोले नहीं कैसी नैया आग। मैंने कहा होली जली थी शाम को गई नहीं, अभी जा रहे हैं। बोले तो हमें जाना है, बस जाना है। मैं कहा चलो। तो वहाँ पे गए तो हमने एक पैकर्मा लगाया, मतलब होलिका का एक पैकर्मा लगाया और मैंने प्रणाम किया, मतलब पाँव पड़े और मैंने अपने बच्चे को बोला कि भाई तुम भी पाँव पड़ ले। तो वहाँ का एक शकुन नाम का एक है, तो वो बोला मेरे बच्चे को बोला कि भैया तेरा पिताजी तो पागल है, तुम भी क्या पागल है। कुछ तो हमने ऐसा किया नहीं। बताओ होलिका में जहाँ भी होली दहन होता है पूरे भारत देश में होता है, आप मुझे ये बताओ कितनी औरतें, कितनी बच्चे बच्चियाँ सभी पैर पड़ते हैं। इससे आगे कोई ज़्यादा बात भी नहीं हुई। मैं उस आदमी का वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब वीडियो बनाऊँगा तो वो बोलेगा कि देखो मेरा ये वीडियो बना रहा है। अब बताओ वो उसने ऐसा बोला, इसका क्या रीज़न हो सकता है। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि इस आदमी का मजाक उड़ाएं, या फिर एक रीज़न ये हो सकता है कि इसकी इज्जत कुछ है नहीं, चाहे इसको कुछ भी बोलते हैं। दूसरा रीज़न ये हो गया कि इसको बेवजह परेशान भी कर सकते हैं हम, और ये कुछ भी नहीं कर सकता। और क्या रीज़न हो सकता है, और कोई तीसरा रीज़न हो सकता। और ये दमंगी हो सकती है, दमंगी की भाई हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकता। बताओ इतनी दबंगी में आदमी ऐसा करते हैं तो बताओ अच्छी बात है। अब ये जो वीडियो भी बना रहा हूँ ये भी अच्छी बात नहीं है ना। अब तो अब वो जब ये बोल रहा है मैं वो वहाँ पे कोई जवाब दे देता। और सुनो आप, सबसे बड़ी बात ये है उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि भाई मतलब जैसा तेरा पिता पागल है ऐसा क्या तू पागल है, ऐसा बोला उसने। अब मैं बोल देता कि भाई ना तो मैं पागल हूँ ना मेरा बच्चा पागल है, और तेरा ही बच्चा पागल है, जबकि उसका बच्चा पागल है, उसका बच्चा पागल है, और वही बोल रहा था इस बात को, जबकि ना तो वो मेरे से ज़्यादा होशियार है,
सिर्फ वो मिठाई बनाता है। अभी मैं बता दूं आपको, उसने एक मिठाई बनाई, मैंने मतलब हमारे एक पड़ोस में ही एहरवार हैं, और जब शुरू में काम चला तो उनने हमसे काम करवाया, तो मकान का काम हमने किया उसका। तो उसकी जब खाना बनवाया तो इसी को मैं ले गया, मैंने कहा भाई ये अच्छा बनाता है, दारू नहीं पीता। तो इसने ऐसा खाना बनाया भाई, इतने मसाले डाले, इतने मसाले डाले कि 20 किलो पनीर की सब्जी इसने इस प्रकार कर दी कि कड़वापन आ रहा था उस सब्जी में। हैं, अब बताओ, ये आदमी तो फिर होशियार है नहीं ना, मेरे हिसाब से तो ये सब्जी में होशियार है नहीं, और ये कोई काम करता नहीं। ये तो चाट की ठेली लगाता है। तो चाट की ठेली हमने भी लगाई है, हम इससे अच्छे चाट बना सकते हैं। जब इसने चाट नहीं बनाई होगी तब मैंने चाट बना के छोड़ दी, ठीक है ना। और मिस्त्री और ठेकेदार का काम तो मैं अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ, बहुत छोटे में की है, मैं बता रहा हूँ बात के लिए। और वो कोई काम कर नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा ये होशियार है नहीं, मैं सारे काम कर सकता हूँ, कोई सा भी काम कर सकता हूँ मैं, हैं। मैंने है जो 80 अंडे फोड़े मुर्गी के, उसमें से 80 में से मैंने 75 बच्चे निकाले फर्स्ट टाइम, बताओ आप। और कभी मैंने कोई भी कहीं पे ना तो कभी कोई ट्रेनिंग ली, और मशीन भी एक ताज्जुब वाली मशीन, ये मान लो कि अंडे फोड़ने वाली मशीन भी मैंने घर पे बनाई हैं। ऐसे ऐसे काम किए मैंने। देखो दोना पत्तल मशीन वाली भी कोई मशीन नहीं चला सकता। मैं एक 58,000 की मशीन लेके आया, कानपुर में ठग लिया गया मैं, देखो ठग गया। उस मशीन को कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, उससे कोई दोना नहीं बना सकता, और मैं दोनों मशीनों से, दोनों डबल डाई से दोना बनाता हूँ। लेकिन समस्या बंद मैंने वो क्यों की, क्योंकि उधारी होती थी, और अकेला आदमी क्या क्या करे, सिर्फ यही रीज़न था बंद करने का। अंडे से बच्चा फोड़ सकता हूँ, अभी भी फोड़ सकता हूँ, रीज़न क्या है, गंदगी, और एक आदमी क्या क्या करेगा, ठीक है ना। और घरवाली का कोई जैसे विशेष साथ है नहीं। ठेकेदारी भी करता हूँ, अच्छा मिस्त्री हूँ, अच्छा ठेकेदार भी हूँ, मकान भी बना के बेच सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन पैसा नहीं है, ठीक है। और रही बात मकान बना के मतलब ठेके लेके और काम करा सकता हूँ मजदूर से, तो भाई एक आदमी क्या क्या करे, मकान ठेका ले, फिर मजदूरों से काम कराए, क्या क्या करे, ठीक है ना। इस कारण मैं, और फिर काम भी कर रहा था मैं, लेकिन ये मेरे घर वाले ने बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ समस्या की है, तो मैंने काम करने बंद कर दिए। क्योंकि आदमी जितना अच्छा करे ना, उसी को आदमी है जो पागल समझता है, और उसी के साथ गलत करता है। पता, मैंने अपनी घरवाली के नाम 3 प्लाट नाम है उसके, 3 प्लाट नाम है, रजिस्ट्री भी मैंने की, मैंने खुद अपनी कमाई से उसके नाम प्लाट करवाए। क्यों करवाए, कि थोड़ा पैसा कम लग रहा है, थोड़ा पैसा कम लग रहा है, अपने नाम, मेरे नाम ज़्यादा लगता, उसके नाम कम लग रहा है, इस कारण, और कोई बात नहीं थी। ना तो उसने पैसा कमाया, ना कोई ऐसा रीज़न था, बस उसके नाम कर दिया कि पैसा रजिस्ट्री में कम लग रहा है 10-20 हज़ार के पीछे। और मान लो कि 5 थी, 15 लाख की संपत्ति उसके नाम थी, और उसने इतना गलत किया मेरे साथ, कोई नहीं कर सकता। तो बताओ, जब एक जिसके साथ मैंने शादी की, 15 लाख के नाम संपत्ति है, हल्के, जब से शादी हुई तब से हर चीज़ का ख्याल रखा, कोई चीज़ मैंने नहीं खाई, पहले बच्चों को और उसको खवाई। उसने मेरे साथ जब इतना विश्वासघात किया, तो बताओ अब काम करके क्या फ़ायदा, ये बताओ है। अब 15 लाख की जो संपत्ति है वो बेच के खा जाऊंगा मैं, तो मेरी माँ, वो मेरी घरवाली पता है क्या बोलेगी, कि तुम्हारे पिता अच्छे नहीं थे, और पैसा कमाया मैंने, मेरे नाम पे था, और मेरे नाम से बेच के वो पूरा चट कर गया, मतलब सब बर्बाद कर गया, ऐसी बोलेगी ये, ठीक है ना। क्योंकि आजकल यही एक सिद्धांत हो गया है कि किसी के सामने अच्छे दिखाने के लिए अपनी मुँह ज़ुबानी से अच्छा बोलना और अपने आप को अच्छा बताना, यही रूल है कलयुग का। यही एक मतलब है कि चाहे उसने कितने ही बुरे कर्म किए हों, बुरे कर्म मैंने भी किए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं किए हैं। अब बुरे कर्म ये हैं, मान लो कि पक्षियों की हत्या करना, मैंने छोटे में बहुत पक्षियों की हत्या की है। और मीट भी खाता रहा, अभी तो खैर बंद है, अभी तक चालू भी रहा, अंडा अभी भी खाते हैं, अंडे अभी भी खाते हैं।
देख लो आपकी मतलब देवताओं का वास है, ठाकुर, गोसाई और कुल देवी का वास है मेरे यहाँ, आते भी हैं, सपने भी देते हैं। और मैंने आज तक मीट बंद नहीं किया, अभी तक मान लो नहीं किया, अभी तो बंद है, आज त्यौहार है तब भी नहीं खाया। तो इससे कलयुग का यही पता चलता है कि भाई कलयुग में गलत तो सभी हैं, लेकिन हम इतने गलत नहीं हैं कि किसी का हम गलत करें या किसी के साथ गलत करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई बस हमने हमारे अंदर इतनी ही कमी है कि हम हैं जो उसको पकड़ तो लिया हमने, लेकिन उससे बच नहीं पाए। समस्या इतनी रही, इतनी सबसे बड़ी कमी हमारी रही कि जैसे अब ये हमारी घरवाली है, मान लो चलो घरवाली, मेन समस्या घरवाली से ही है। क्योंकि देखो माता पिता तो ये हैं, उन्होंने जन्म दे दिया, वो गलत राह पे चल रहे हैं, राक्षसी काम कर रहे हैं, तो उसका हम त्याग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर घरवाली जो जीवन साथी है, अगर वो गलत कर रही है तो उसका त्याग कैसे कर सकते हैं, ये बताओ आप। बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कौन करेगा उनकी परवरिश, ये बताओ आप। रोटी पानी मैं बनाऊंगा, मैं कपड़े लत्ते कौन साफ करेगा, ये बताओ। उसका कैसे कर सकता हूँ मैं त्याग, हैं बताओ। और वही उसी ने गलत किया तो किसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि असली गलत उसी ने किया है। और गलत अगर वो नहीं करती तो मेरी इज्जत होती, और मेरी इज्जत नहीं है। 16 मिनट का वीडियो बन चुका है, लेकिन फिर भी अब मैं इतना बोलूँ, क्या ही बोलूँ, बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। अब असल में बात ये है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है किसी भी जगह। मान लो कि ना तो इस पनवाड़ी इस क्षेत्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ जो भी मुझे जानते हैं, और जहाँ पे जितनी भी रिश्तेदारी है वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। और जहाँ पे मेरी ससुराल है, मतलब रिहुनिया और बिहारी 2 गांव पड़ते हैं, वहाँ पे मेरी कोई इज्जत नहीं है। और जहाँ पे इनकी रिश्तेदारी, मतलब मेरी घरवाली की जहाँ जहाँ भी रिश्तेदारी उनको पता चल गया है, वहाँ पे मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, है ना। और मतलब ये इज्जत गई कैसे कि मेरे जो माता, मतलब माता, अब माता क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं। माता को तो छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते हैं। इसके पीछे मेरे पिता हैं, मेरे भाई और मेरी घरवाली, और है जो मेरे ससुराल के, क्योंकि इन्हीं ने किया है, वो मेरी घरवाली, इन्हीं ने मेरी इज्जत डाउन की है। अब वो क्यों की है कि भाई इसलिए की है कि हमें आदमी अच्छा कहे और इसको बुरा कहे, है। और ये बता दो, अब कोई आदमी गलत करता है तो वो कबूल थोड़ी करेगा कि भाई मैंने गलत किया है। अब जैसे कि मान लो, अब क्या ही बोलूं बताओ। अब कुछ ऐसा मैं वीडियो बनाऊं और बोलूं तो किसी समय मेरे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे, या मेरी कभी बहू आएगी तो वो क्या कहेगी, वो ये कहेगी कि बताओ मेरा ससुर में कितनी कमी थी कि अपने घर के वीडियो बनाना। तो मैं, अब बताओ मेरी इज्जत चलेगी, मेरी इज्जत कौन ला के देगा, हैं। अब इज्जत तो मेरी ऐसे ला के देगा कि जो मेरे कुलदेव हैं ठाकुर गोसाई, उनने मेरी बहुत ही हेल्प की। मैं भी उनका बता दे रहा हूँ कि भाई इनने इतना गलत किया। मेरे मेन समस्या जो है वो ही तो बता रहा हूँ। मेरे ससुर ने, सारों ने और मेरी घरवाली ने इतना गलत किया। गलत करते जब इनका घड़ा भर गया ना भाई, तो इतना परेशान हो गए कि इसकी भौजाई, दोनों भौजाई, दोनों भाई, मताई, और ये मतलब ये भी खुद, मतलब ये तो नहीं, और बिल्कुल इतने प्रकार के भूत प्रेत लग गए इनको कि पूछो ही मत। हाँ, और आखिरी निर्णय ये आया कि जब इन्हें दिखाया तो उनने बताया कि मेरे स्नान, गंगा स्नान होंगे तब ये ठीक होंगे। तब इन्हें मेरे गंगा स्नान कराए तब ये ठीक होंगे, तब भी मैं ये वीडियो बना सकता था। लेकिन रीज़न ये हुआ कि भाई अब इज्जत नहीं रहेगी मेरी, ठीक है। और मान लो कि इसका साला भी अभी इसके ये सब होने के बाद भी इसके साले ने मेरी माँ को इतनी बुरी गाली दी, आप सोच भी नहीं सकते। वो वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं किया, ठीक है ना। इतनी बुरी गाली दी, और फिर गाली देने के बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग चालू कर ली। मेरी घरवाली और इसके भाई की बात हो रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर ली। वो रिकॉर्डिंग मैंने पिताजी को डाल दी, मतलब अपने भाई को डाल दी। तो पिताजी ने सुनी
तो पिताजी ने कहा मेरे साले को कि भाई तू ऐसी गाली क्यों दे रहा है। तो उनने भी रिकॉर्डिंग की, मेरे पिताजी ने भी। तो वो क्या बोल रहा था कि मुझे गाली दे रहा था कि बहनचोद अखिलेश ने मुझे गुस्सा कर दिया, सो मैंने गाली दी मेरी माँ को। बताओ हैं। जबकि इसका रीज़न कुछ और है। रीज़न कुछ और ये है कि भाई देखो, जैसे आज हम हैं और ये समय है और मोबाइल है, ठीक है, बात को समझना। अब ये देखो मेरे पीछे एक स्टैंड रखा है और इसमें अगर आग लग जाए तो भाई क्या बोलेंगे आप, बताओ क्या बोलेंगे। इसमें यही बोलेंगे ना कि भाई कुदरत का करिश्मा है, या तो ये कोई जीवित आत्मा होती तो इससे पूछते ना कि भाई इसमें आग क्यों लगी। ये मान लो ये जीवित आत्मा होती तो इसको पूछते ना कि तूने आत्महत्या क्यों की, अपने आप में आग कैसे लगा ली। अब वो मेरी माँ को जो गाली क्यों दे रहा था, मेरी माँ को गाली इसलिए दे रहा था कि मेरी माँ ने मेरे साले जो है, मैं तो बोल रहा हूँ, बोलूँगा भाई, मेरे साले जो मेरी भौजाई है, भौजाई को गलत लक्ष्य लगाए थे कि तू ये गलत है, ठीक है ना। इस कारण वो मैं गुस्से में थे और मेरी माँ को इतनी बुरी गाली दी। अब मेरी माँ ने क्यों कहा, मेरी माँ ने कुछ ना कुछ तो, अब हम तो वहाँ पे रहते नहीं थे, ना तो मैं रहता था और ना मेरी घरवाली रहती थी और ना हमें उसका कोई वातावरण का पता था। वहाँ पे मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरे भाई और मेरी छोटी बहू और मेरा जो बड़ा साला गोकर्ण और मेरी भाभी रहती थी बड़ी। अब वहाँ पे इनकी क्या बात बनी, क्या मेरी माँ ने देखा तो मेरी माँ ने बोला कि भौजाई को गलत बोला कि तू गलत है, ठीक है। अब ये जब बोल दिया तो वो गुस्से में थे हैं और इसी कारण उसने गाली दी, ठीक है। बात ये है, ये मेरे पिताजी इस बात को कभी नहीं समझेंगे, ठीक है ना। वो सोच रहे थे कि मैंने गुस्सा कर दिया तो वो गाली दे रहा था, वो है ही इस प्रकार का। तो एक बार बताओ, अपनी अपनी औरत को समझाओ ना कि ऐसे काम ना करे, है ना। अब जैसे हम हैं, अब मैं चला जाऊं कहाँ पे, चलो मैं और मेरी औरत कहीं पे जाएं, मान लो ट्रेन में जाएं, अगर कोई प्रक्रिया मैं गलत करता हूँ तो ट्रेन वाले मुझे ही गलत बोलेंगे ना। या मेरी घरवाली कुछ गलत प्रक्रिया करती है, जो आँख से देखेगा समझेगा तभी तो गलत बोलेंगे ना। तो मेरी माँ में दिमाग है, मेरी माँ में खुद देवी का रूप है। देवी देखो, सभी इंसान एक देवी का रूप है, ठीक है ना। लेकिन मेरी माँ हाँ थोड़ी सी मतलब ये मान लो कि आप दिमागी रूप से थोड़ा सा अपसेंट तो है। वो अपसेंट मेरे पिताजी ने ही की है, ऐसे नहीं थी, बहुत तेज़ दिमाग की थी। और ये मान लो कि बहुत कर्मठ थी, बहुत ही उसने कर्म किए हैं अच्छे, मतलब अच्छे कर्म। तो ये मान लो कि बहुत ही मतलब अपनी ज़िंदगी में काम किए हैं। कर्म तो अच्छे नहीं किए, मैं ये भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर अच्छे कर्म किए होते तो फिर मैं ये बात ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती, ठीक है ना। अब है जो जब दिमाग है उसके अंदर सारी चीज़ हैं तो वो ऐसे बेवजह तो बोल नहीं सकती, है ना। तो शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है ना। और बस शुरुआत होती गई और ये सभी कमी हम में है, ठीक है ना। हम में इसलिए है क्योंकि हमने इनका त्याग नहीं किया। किसका? अगर मैं त्याग अपने माता पिता का कर देता जब ही छोटे में ही, तो आज ये समस्या नहीं आती और मेरी शादी ऑटोमेटिक बड़े आराम से हो जाती। और मुझे सारी चीज़ देखनी थी कि पैसा भैया दोज करने, ठीक है, पैसा दे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि छोटे से ही अगर मैं समझ जाता कि भाई मेरी जो माता पिता में कमी है इतनी, तो ये नौबत ही नहीं आती भैया, कभी नौबत नहीं आती। क्योंकि मैं उनसे अलग हो जाता और सारा जो धन संपत्ति जो मैंने कमाया था मैं अपने अकाउंट में डालता और इनको कोई पैसा नहीं देता। और जो संपत्ति थी अभी भी मैं ले लूँगा, जितना मैंने कमाया अभी भी लूँगा, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार से लेना पड़े मुझे, ठीक है ना। देखो गलत तो गलत है। अब ये रीज़न थोड़ी है कि हम अपनी संपत्ति अपने भाई को दे दें, अपने पिता को दे दें, अपनी माता को दे दें तो हमारे साथ गलत करें,
हैं, और हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, और हमारे बच्चों के साथ गलत करें, हमारे साथ गलत करें, हमारे घरवाली के साथ गलत करें, हमारे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें। ऐसे थोड़ी हो सकता है। वो आएंगे, उनका भी वीडियो बनाएंगे, पूछेंगे, नहीं तो फिर कोर्ट में जाके लड़ेंगे और केस भी करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा, चाहे पिता हो चाहे माता हो। अब मैं चुप नहीं रहूँगा भाई, बिल्कुल मेरा निश्चय बिल्कुल क्लियर है। अब बात ये है कि आदमी, आप यही कहेंगे कि भाई तुम घर के वीडियो बना रहे हो, तो क्या करूँगा बताओ आप। एक पिता को क्या ऐसा होना चाहिए कि अपने इतने छोटे से ही, मतलब दारू के लालच में और मीट मछली के लालच में मतलब इतना गिर जाएगा, वो कुछ भी करता रहेगा, अपने बच्चे के साथ कुछ भी गलत करे। गलत बात है ना। और खैर अब तो उसकी हिम्मत है ही नहीं करेगा, क्योंकि करेगा तो। और एक बात और मैं बता रहा हूँ कि जिसने मेरे साथ गलत किया है ना, वो बचा नहीं कभी। क्योंकि कुलदेव और ठाकुर गोसाई और घर की माता की इतनी बड़ी कृपा है, क्योंकि छोटे से ही उनकी ही मैंने सेवा की है। और इतनी बड़ी कृपा है उनकी, इतनी बड़ी कृपा है हमारी कुल देवी की, कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी इस कलयुग में हो सकता है। कि जो समझ लो कि एक कोई आदमी होता तो भाई कभी जीवित नहीं रहता। और बताओ, मैं आपके सामने जीवित हूँ किसके कारण? अपने कुल देवी और देवी देवता के कारण। और जो कहते हैं ना कि शक्तियाँ नहीं होती, तो भैया शक्तियाँ होती हैं, हर चीज़ होती हैं, इस बात को आप मानो। मैं एक उदाहरण हूँ। ऐसे ऐसे काम हुआ है मेरे सामने, जो भाई आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ से मैं जीवन बच के आया है मेरा, ठीक है ना। और अभी भी इतना दिमाग वो खुद ही देते हैं, पढ़ाते हैं कि देखो भाई कौन आदमी खराब है, वही पढ़ाते हैं कि ये आदमी खराब है और ऐसा गलत हो सकता है। और जो मेरे साथ गलत करते हैं उसकी वजह कभी नहीं हुई। जैसे ये मुसलमान चच्चा है, इसने सारे कर्म कर लिए, सीसी वाले को मिलके, प्रधान जी को मिलके, और इस पुरा में पूरे को मिलके, मतलब पूरा ऐसा माहौल बनाया, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाया और सीसी भी डल जाएगी। अभी भी उन्होंने रुकवा रखी होगी, कुछ भी मान लो, पानी वहाँ भरा, उसने सारे कर्म कर लिए, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाएगा और खुद वो भोगेगा। और इतना भोगेगा कि देख लेना आप। मेरा ये, जिसने भी मेरे साथ गलत किया वो कभी बचा तो है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अब इज्जत नहीं है तो क्या करूं बताओ। हैं, अब मैं भी तो भाई, बताने का पूरा हक है ना मुझे कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और ये गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं बताऊं बताओ। बताऊंगा मैं। हाँ, और चाहे लॉन्ग वीडियो बनाऊं चाहे शॉर्ट वीडियो बनाऊं, वीडियो बनाऊंगा भाई। चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, मैं छोटा वीडियो भी बना के सभी को बता दूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप मुझे बता दो, बताओ। जब मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो वीडियो क्यों नहीं बनाऊँ बताओ भाई। हैं, और धरती फट जाएगी आपकी, ज़मीन से धरती ही नहीं रहेगी, इतना इतना गलत किया है वो सभी बताऊंगा। और इसमें एक रीज़न भी तो है ना, मैं कुछ पैसा भी तो कमा सकता हूँ, और जो मेरे बच्चे हैं वो भी सीख भी तो सकते हैं ना कि भाई मेरे पिताजी के साथ इतना गलत किया है, और कितने साल में चुप रहा। देखो तो आप कि मेरी घरवाली को गलत करते करते हो गए 12 साल से गलत कर रही है। और फिर हमने भी उसको, मतलब ज़्यादा गुस्सा हो जाती तो मार भी देते थे। अब गुस्सा है ना, तो भाई जब तुम ज़्यादा गलत करोगे तो भाई हाथ तो चल ही जाएगा ना। अब बताओ, 12 साल से हम कर, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और बताओ 2 साल से तो इतना ज़्यादा परेशान किया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और पिताजी ने जन्म से ही किया। खैर जन्म से तो नहीं किया है उनने इतना गलत, अपनी ज़िंदगी के साथ ज़रूर किया उनने, अपनी ज़िंदगी के साथ और हमारी ज़िंदगी के साथ ज़रूर गलत किया उनने छोटे में। लेकिन मेरे साथ छोटे में तो गलत नहीं किया, जब से मैं बड़ा हो गया हूँ तब गलत किया उनने मेरे साथ, हैं। और अब सच लाना चाहिए ना, क्योंकि देखो सच कभी छुपता नहीं है। और देखो एक उसमें है जो हर जगह लिखा है कि सत्य असत्य
की कभी वजह नहीं होती, सत्य की ही वजह होती है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे सत्य लाना चाहिए। और मतलब मैंने क्या किया किसके साथ और इनने मेरे साथ क्या किया, ठीक है ना। अब मुझे ये वीडियो अपलोड भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे भी नहीं लगता, लेकिन मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। और भैया मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ तक काम किया है, सभी जानते हैं। और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह पता नहीं कितने कितने मालिकों के यहाँ काम किया है। वो सोचेंगे तो क्या कहेंगे। अब बताओ भाई, अब ऐसा लगता है कि सब कुछ बेच के इधर से चला जाऊँ बहुत दूर, जहाँ ये कोई ना रहे हैं। तो क्या अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना। ये सोचेंगे कि बेइज्जत में कमी थी, हैं मेरे अंदर कमी थी तो साला चला गया है। लेकिन क्यों भाई, हम भी तो सत्य 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 नहीं, सत्य जो आगे है वो रखेंगे, वो रखेंगे। सत्य कभी छुपता नहीं है। क्यों हम भाई का जो हमने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों छोड़ के जाएं, हम घर से कहीं नहीं जाएंगे छोड़ के, हम इधर ही रहेंगे और इन्हीं घर वालों के सामने ही रहेंगे, इसी घरवाली के साथ रहेंगे, इसी माता पिता के सामने रहेंगे और इसी साले और सरज और साड़ू और ससुर और भाभी और सभी रिश्तेदार बहन सभी इन्हीं के सामने रहेंगे। और इनने क्या किया है और मैंने इनके साथ क्या किया है सारा पूरा करेंगे, पूरी बात बताएंगे बस। तो अभी के लिए बस इतना है। और बस अभी इसमें छोटे छोटे 30 मिनट का वीडियो बन गया, आगे 1-1 मिनट आधा मिनट का वीडियो बनाऊंगा और छोटे छोटे चीज़ें बताऊंगा। और बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए मुझे बताओ। और अभी वीडियो के लिए होली सभी को मुबारक हो मेरी तरफ से। और देखना है आप भाई इस चैनल पर क्या क्या डालता हूँ। ये मैंने ब्लॉग बना लिया या कुछ भी मान लो या एजुकेशन मान लो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे ये वीडियो। तो राम राम जी। और चलो देवी देवता की दर्शन करवा देता हूँ। देखो तो यहाँ पे देखो हमारे कुल देवी और ठाकुर गोसाई यहीं पे वास करते हैं और उन्हीं का जन्म दिया हुआ है। माँ संतोषी का मैं वरदानी हूँ और इन्हीं ने है जो मेरा छोटे से ही पालन पोषण किया है। कुल देवी कुल देवता ने, जो ये सोचते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये हकीकत में सत्य है। उन्हीं की बदौलत मैं जीवित हूँ। मैं बार बार यही बोलता भी रहूँगा, जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है। और ये जो मेरे बच्चे हैं, ये देखो हृदय और अंजना आराधना, ये वही देवी देवताओं का दिया है। ये सब कुछ जो भी है ये सब कुछ ये देवी देवताओं का ही दिया हुआ है। और तो सभी को नसीब भी हो। और मैं अपनी प्राणी को यहीं पे ब्रांड देता हूँ। 32 मिनट का वीडियो बन गया है और छोटे छोटे बातों में बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो या ना देखो। तो राम राम साहब। अभी वीडियो कट नहीं हुआ तो चलो राम राम जी। और अपनी कुलदेवी के दर्शन कराने के बाद और वीडियो कट करता हूँ मैं। तो राम राम।